हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक एनबीएफसी लेंडिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है पुणे वाला फिनकॉप करके। तो आप देखेंगे इस कंपनी का यस्टरडे इसका बिजनेस अपडेट निकाल चुका है। और आप देखेंगे जो बिजनेस अपडेट में जो ग्रोथ का नंबर दिया है, जब फुल फ्लेजेड इसका जो नंबर आएगा फिर उसमें और जो सब पैरामीटर्स होता है उसका भी डिस्कशन तो मैनेजमेंट करेंगे अपने पीपीटी में। लेकिन इस बिजनेस अपडेट में मैनेजमेंट ने सिर्फ एयूएम ग्रोथ के बारे में जो बताया है। और आप देखेंगे जो एयूएम ग्रोथ का नंबर आया है आपका 77% ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका एयूएम ग्रोथ किया है। उसके साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 15% से एयूएम ग्रोथ किया है। और अगर आप देखेंगे इससे पहले वाले क्वार्टर में यानी कि Q2 FY26 में, तो आप देखेंगे उस क्वार्टर में इसका एयूएम ग्रोथ का नंबर था 68% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और आपका ऑलमोस्ट 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका एयूएम ग्रोथ का नंबर था। और इससे आगे वाले क्वार्टर में यानी कि Q1 FY26 में इसका एयूएम ग्रोथ का नंबर था 55%। तो आपको ऊपर से देख के लगेगा ये बैंक तो बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। 30,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है, एक मिड कैप एक एनबीएफसी आप कह सकते हैं। फिर भी इसका जो ग्रोथ है स्मॉल कैप जो एनबीएफसी है उससे भी बेटर है। लेकिन इसमें कुछ कैच है। इसके लिए आपको इस बैंक के आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए। मैंने जो बताया है वो है इसका प्रेजेंट, इसका एक पास्ट है और इसका फ्यूचर में भी हम बात करेंगे। तो इसके थोड़ा डीप एनालिसिस हम करते हैं। अब देखेंगे पुणे वाला फिनकॉप एक बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो करता था, ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका एयूएम ग्रोथ हो रहा था। लेकिन Q2 FY24 में देखेंगे एक जो रिज़ल्ट निकाला है तो उसमें आप देखेंगे बहुत ही भारी मात्रा में इन लोगों ने अपना लॉस बुक कर दिया। क्योंकि देखेंगे इसके ये लोग हर क्वार्टर में 300 से 400 करोड़ का ये लोग पैड बना रहे थे। लेकिन Q2 FY24 में इस लोगों ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ के ऊपर लॉस जो बैलेंस शीट में शो कर दिया। फिर ये स्टॉक नीचे आ चुका है, बहुत दिन से नीचे आ गया। फिर ये लोग देखेंगे इसका मैनेजमेंट का वो चेंज हो गया, तो HDFC से एक बंदा आ गया और वो जो मैनेजमेंट में बैठा गया। और उसके साथ इसका जो दिक्कत आया था वो था उसका जो स्मॉल वाला जो पर्सनल लोन देता था वो बुक पूरा आपका डिफ़ॉल्ट हो गया। इसीलिए आप देखेंगे जो मैनेजमेंट ने पूरा इसका प्रोविज़न कर दिया। इसीलिए आपको उस क्वार्टर में बहुत ही बड़ा एक लॉस आपको देखेंगे। इसीलिए इसके बाद जो मैनेजमेंट ने HDFC से बंदा को पकड़ा और उसके जो मैनेजमेंट को चेंज कर दिया। फिर इन लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह भी चेंज किया। उसके बाद मैनेजमेंट ने नया वाला एक सेगमेंट क्रिएट किया। उसके साथ जो स्मॉल टिकट में जो पर्सनल लोन ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे, जो सिक्योर अनसिक्योर वाला जो पार्ट था उस अनसिक्योर वाला पार्ट का नंबर वो लोग घटा दिया। और उस जो स्मॉल टिकट वाले जो पर्सनल लोन का जो परसेंटेज था उसको घटाकर ऑलमोस्ट जीरो की तरफ लेके आ गए। अभी उसका जो परसेंटेज है Q2 में वो 2-3% के अंदर होगा उसका परसेंटेज। तो वो लोग उस बुक को घटा रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर में। और मैनेजमेंट ने नया वाला कुछ प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया इस उसके साथ, जो नया मैनेजमेंट के साथ आने के बाद। तो जो नया वाला प्रोडक्ट इस लोगों ने लॉन्च किया था वो था आपका पर्सनल लोन था, जो प्राइम कस्टमर के लिए, जो लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या फिर जिसका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टेबल है, उस लोगों को ये लोग बड़े अमाउंट में पर्सनल लोन वगैरह प्रोवाइड करना चालू किया। वो स्मॉल से हटकर ये लोग जो बड़े वाले जो पर्सनल लोन है, जो प्राइम पर्सनल लोन है, उस सेगमेंट में ये लोग घुस गए। उसके बाद गोल्ड लोन में ये लोग अपना प्रेजेंस बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रहा है। आप देखेंगे Q2 में इसका गोल्ड लोन का जो ब्रांचेस था वो था आपका 160। मैनेजमेंट ने कहा आफ्टर FY26 वो लोग इसको 400 के लेके पहुंच जाएंगे। तो आप देखेंगे और इसका नंबर जब Q3 का जब पूरा बैलेंस शीट आएंगे फिर ये आप जान पाओगे, हम भी जान पाएंगे। और इसके साथ जो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी जैसे बजाज फाइनेंस करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल AC फ्रिज या फिर और सब जो प्रोडक्ट होता है उस सब का जो मोबाइल फ़ोन लैपटॉप ये सब वगैरह, ये कंज्यूमर लोन भी ये लोग प्रोवाइड करना चालू कर दिया। उसके साथ ये लोग कंज्यूमर व्हीकल जो CB वाले जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में भी एंटर करा।
उसके साथ एजुकेशनल लोन सेक्टर में भी एंटर किया। ऑलमोस्ट 200 एजुकेशनल कंसल्टेंट के साथ ये लोग अभी जुड़ा हुआ है और मैनेजमेंट का टारगेट है FY26 में ये लोग 500 एजुकेशनल कंसल्टेंट जो होते हैं उसके साथ ये लोग जुड़ जाएंगे। और तो इस नया वाला सेगमेंट में जो मैनेजमेंट Q2 के बाद मैनेजमेंट ने कहा था जो उसका ऑलमोस्ट 8 से 10% जो नया वाला सेगमेंट का आपका कंट्रीब्यूशन हो गया है पूरे AU में। उसके साथ उसका नया वाला प्रोडक्ट सेगमेंट में ये लोग अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसका भी डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ चल रहा है वो भी आपका ऑलमोस्ट 20% से चल रहा है। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट जो नया वाला सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी वो लोग तेज़ी पकड़ रहा है, उसमें भी ये लोग जोर डाल रहे हैं कि इसको तेज़ी से मार्केट में फैलाने के लिए। तो यही इसका क्या था, यह था इसका फ्यूचर और ये लोग प्रेजेंट और ये था इसका पास्ट और ये लोग फ्यूचर में ये लोग करने की बारे में सोच रहे थे। इसके साथ इसका जो आप देखेंगे पैट भी आस्ते आस्ते धीरे धीरे पैट भी पॉजिटिव हो गया। लास्ट क्वार्टर में इन लोगों ने 74 करोड़ का पैट पॉजिटिव नंबर शो किया था, लेकिन इस NBFC ने हर एक क्वार्टर में 300 से 400 करोड़ पैट शो करते थे, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से अभी इसका पैट पॉजिटिव हो चुका है। आप देखते हैं आगे वाले क्वार्टर के यानी Q3 में इन लोगों ने क्या रिजल्ट ये लोग शो करते हैं ये आपको देखना चाहिए। फिर इसका आप देख एसेट क्वालिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, आपका GNPA NNPA नंबर भी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, पार का डेटा भी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। इसके साथ ये लोग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का डेटा भी आपके फेवर में आ रहा है, इससे इसका नीम भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। ROA का नंबर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखेंगे ROE का नंबर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप देखेंगे Q2 FY24 में इन लोगों ने 910 ऑलमोस्ट 900 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट ये लोग पे किया था। अभी इस क्वार्टर में देखेंगे Q2 में 288 करोड़ का जो क्रेडिट कॉस्ट का रुपी टर्म में इसका नंबर हो चुका है। तो आप देखेंगे सभी जो पैरामीटर होता है सभी पैरामीटर में इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके साथ इन लोगों ने डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी इसका बढ़ा चुका है। जैसे अभी Q2 में इसका डिसबर्समेंट का रेट था ऑलमोस्ट 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये लोग ग्रो किया था। Q1 में इस नंबर था 13%। तो यही इसका पूरा Q2 का भी रिजल्ट है। और जब Q3 का रिजल्ट आएंगे तो आपको Q2 के रिजल्ट के बारे में और कौन कौन ने मैनेजमेंट ने क्या बताया, क्या गाइडेंस दिया FY24 का 26 का आउटलुक क्या, ये सब आपको जानना चाहिए, तभी आप इस स्टॉक को अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे। तो आप इसका जो कौन कॉल हुआ था Q2 में, इसने मैनेजमेंट ने बताया था कि जो मैनेजमेंट अब जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे जब बड़ा बड़ा जो बैंक होता है जैसे ICICI HDFC कोटक, ये सब बैंक क्या होता है, आप कोई भी क्वार्टर में आपको सपोज कुछ क्वार्टर में लॉस वगैरह ये लोग शो नहीं करता है, इसका एक कंसिस्टेंसी चलता है इस नंबर में। ये 2-10% इधर उधर होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे पुणे वाले कर दिया था -400 करोड़ का लॉस शो कर दिया था। जो बड़े वाले बैंक होता है, जो स्टेबल बैंक होता है, वो ऐसा नंबर कभी भी शो नहीं करता है, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी है, उसका एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रहता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा अब वो इसी तरह से स्टेबल एक प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ये लोग अच्छे से काम करेंगे। और ये लोग AI और डिजिटल जो वगैरह होता है इसमें ये लोग बहुत जोर डाल रहा है। इससे क्या होगा, इसका जो मैन पावर का जो होगा, मैन पावर कम हो जाएगा, मैन पावर का नंबर वो घट जाएंगे। इसके साथ मैनेजमेंट और भी कुछ ट्राई कर रहा है। जैसे क्या कर रहा है, वो लोग क्रॉस सेलिंग के बारे में बहुत सारे ट्राई कर रहा है। सिक्योर बुक का नंबर भी वो लोगों ने बढ़ा दिया है। जैसे पहले सिक्योर बुक का नंबर था 40%, अब वो बढ़ के हो चुका है Q2 के एंड में वो हो चुका है ऑलमोस्ट 60% के आसपास उसका सिक्योर बुक का नंबर बन चुका है। लेकिन सिक्योर बुक का नंबर जब बढ़ता है तब एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, सिक्योर बुक में आपको जो यील्ड मिलेगा, जो आप जिस रेट पे आप पब्लिक को इंटरेस्ट चार्ज करोगे उसका नंबर कम हो जाएगा। अनसिक्योर बुक में आपका यील्ड थोड़ा ज़्यादा आप चार्ज करते हैं, लेकिन सिक्योर बुक में आप जो यील्ड चार्ज करते हैं वो थोड़ा आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि सिक्योर बुक में कंपटीशन ज़्यादा है। तो यही बात है। इसके साथ इसका और एक तो दिक्कत है इसका
प्रोविज़न का नंबर बहुत बड़ा हुआ है, इसके साथ उसका कॉस्ट टू इनकम का जो रेशियो है वो भी बढ़ चुका है। अभी वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले एक प्लेटफॉर्म बेस ये लोग बिजनेस करते थे, प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे। लेकिन मैनेजमेंट ने आपका प्लेटफॉर्म तो रहेंगे ही, इसके साथ ये लोग ऑफलाइन में भी ये लोग प्रेजेंस इसका रहेगा। ये लोग ऑफलाइन ब्रांचेस भी ओपन कर रहा है, इसीलिए क्या देखेंगे इसका आप जो ओपेक्स थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको देखेंगे इसका जो पीपीओपी है, जो प्रोविज़न के पहले जो बुक होता है, जो प्रोविज़न के बाद जो बुक होता है, तो उस नंबर आपको थोड़ा कम मिलेगा। जैसे आपका एयूम ग्रोथ का नंबर 60 70 80% से चल रहा है, लेकिन आपका पैट का नंबर देखेंगे तो बहुत ही कम आ रहा है। मैनेजमेंट जो बैंक को ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक एक तरफ आपका कैपेक्स वगैरह ज़्यादा हो रहा है, दूसरी तरफ आपका प्रोविज़न का नंबर भी ज़्यादा है, इसीलिए आपको पैट में उतना इजाफा नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इस जो मैनेजमेंट ने जो स्टेप लिया है, जो ये स्टेप जब अगर खिल जाएंगे अच्छे से, जब सेट हो जाएंगे 1-2 साल के बाद, तब देखेंगे इसको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चालू हो जाएगा। जैसे सीएसबी बैंक है, उसका भी ओपेक्स वगैरह अच्छे से चल रहा है। और पहले केरला बेस एक बैंक था, फिर उन लोगों ने नॉर्थ में भी पूरा पैन इंडिया में ये लोग अपना ब्रांचेस वगैरह ओपन कर रहा है, फिर ये लोग मैन पावर हायर कर रहा है, ये लोग टेक में जोर दे रहा है, इसीलिए इसका ओपेक्स ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसीलिए इसका जब लोन बुक का ग्रोथ 30% होता है और पैट का ग्रोथ होता है आपका 10% 15%, जब इस कैपेक्स वाले साइकिल इसका कम हो जाएंगे, जब ब्रांचेस सब सारे ओपन हो जाएंगे, उससे इसका बिजनेस आ जाएंगे, फिर इसका जब लोन बुक का ग्रोथ होगा 30%, पैट का ग्रोथ होगा 50%, तब ऑपरेटिंग लेवरेज इसको अच्छे से मिलेगा। सेम केस हो रहा है इस पुणे वाले फिनकॉप के साथ। पुणे वाले फिनकॉप अभी ओपेक्स कर रहा है, प्रोविज़न कर रहा है, इसीलिए इसका ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से नहीं मिल रहा है। जब ये लोग इस वाले सेगमेंट से आगे निकल जाएंगे, प्रोविज़न नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा, ओपेक्स के जो ब्रांच वगैरह वो भी ओपन कर देंगे, मैन पावर हायरिंग हो जाएगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इसका खर्चा हो जाएंगे, फिर इसका ओपेक्स भी कम हो जाएगा। अभी ओपेक्स का नंबर है आपका ऑलमोस्ट 60%, जब ये घट के 40 50 45 के आ जाएंगे, तब इसको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। फिर देखेंगे जो लोन बुक के नंबर से ज़्यादा आपका पैट का नंबर ग्रो करेंगे। तो यही इसका कौन कॉल था। आप देखेंगे अभी लास्ट 3 क्वार्टर से इसका लोन बुक का ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है, डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है, और लास्ट 2 क्वार्टर से आप देखेंगे इसका जो एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहा है, फिर कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छे से बढ़ रहा है, सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। तो आपको इस बैंक को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इस बैंक अब सही दिशा में जा रहा है। लेकिन बैंक के साथ एक इशू है कि ये बैंक ज़्यादा प्रॉफिट टू जो प्राइस टू बुक जो वैल्यू होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होता है, उसमें ऑलमोस्ट 4 के है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जब पैट का नंबर ग्रो होंगे, तब इसका जो बुक वैल्यू का नंबर भी ऊपर आ जाएंगे, फिर इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू भी नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए आप इस क्वार्टर में आपको अच्छे से देखना चाहिए इसको, पैट का नंबर क्या हो रहा है, एसेट क्वालिटी क्या इम्प्रूव हो रहा है या कि नीचे की तरफ आ रहा है। इस सभी आंसर का रिज़ल्ट आपको जब Q3 का फुल फ्लेजेड रिज़ल्ट आ जाएंगे, तब आपको देखने मिल जाएंगे। तो इसके साथ आपको इस बैंक को देखना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो थोड़ा बहुत आपका टोटल जो आपका कॉर्पस है, टोटल जो आपका लोन पोर्टफोलियो है, उसका आप 1% आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि बैंक कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि बैंक के पास बहुत स्कोप है, और बैंक पहले बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था। एक क्वार्टर में इसका दिक्कत आ गया था। तो आपको फ्यूचर के पास्ट को देख के आपको फ्यूचर नहीं बर्बाद करना है, इसीलिए आपको फ्यूचर अच्छे से देखना चाहिए, बैंक कैसे रन कर रहा है, कैसे किस दिशा में चल रहा है। अगर ये सही दिशा में चल रहा है तो आपको इन्वेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकते हैं। तो यही आज था पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, इट इज़ जस्ट ए educational video. Thanks for watching.